हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पैसा बनाओ यूट्यूब चैनल, और आज मैं आपको कुछ अहम चीज़ें बताऊंगा मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में कुछ चीज़ें मैं ट्विटर पे भी पढ़ रहा हूँ और जगह भी पढ़ रहा हूँ। हर मार्केट डंप हो रही है, बहुत गंदी तरह डंप हो रही है, चाहे वो स्टॉक्स हों। डॉलर पंप हो रहा है और स्टॉक्स आर कॉन्टिन्यूसली डंपिंग। तो इसकी वजह क्या है, क्या करना चाहिए। अगर हम बिटकॉइन को देखें इस मामले में, तो बिटकॉइन भी डंप हुआ है। बिटकॉइन और इथेरियम और लार्ज कैप कॉइन्स जितने भी हैं वो सब डंप हुए हैं। तो क्या करना चाहिए इस सब मामले में। ये क्यों डंप हो रहा है, ये डंप इस वजह से हो रहा है क्योंकि डॉलर का जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें डंप हो रही हैं। स्टॉक्स डंप हो रहे हैं, स्टॉक्स गिर रहे हैं बहुत गंदी तरह, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू वो हो रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। तो इन सब चीज़ों को बहुत गंदी तरह हिट कर रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब दूसरी चीज़ जो है ये वो है ट्रेंड। ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड है जी बेरिश ट्रेंड है। 60K से, अब मुझे समझ नहीं आती कुछ लोगों की, मुझे हंसी आती है हम पे कि बिटकॉइन जो है वो 60K से 30K पे आ गया। बिटकॉइन 60K से 30K पे आ गया और वो कह रहे हैं जी वी आर स्टिल इन बुलिश ट्रेंड, वी आर स्टिल बुलिश, वी आर स्टिल इन बुलिश ट्रेंड। नो, वी आर नॉट, वी आर नॉट इन बुलिश ट्रेंड, वी आर इन बेरिश ट्रेंड। और ये बेरिश ट्रेंड कितनी देर तक रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जो पॉसिबिलिटी लग रही है इधर, जिस तरह से बिटकॉइन ने 30K तोड़ा है और 30K को अभी तक रिक्लेम नहीं किया, 29K 28K यहाँ ही बिटकॉइन घूम रहा है। और जिस तरह से सब चल रहा है, जिस तरह से मार्केट की अपडेट्स हम देख रहे हैं, जिस तरह से मार्केट को हम देख रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बिटकॉइन 22K 23K तक जा सकता है, इजीली जा सकता है, क्योंकि वहाँ MR200 भी है। इसमें जो तीसरी चीज़ है, जैसे आपने देखा होगा लूना क्रैश के बारे में, कि लूना क्रैश में क्या हुआ। लूना क्रैश में उन्होंने हाई पे बाय करके 45K पे बाय करके 30K पे सेल किया, ठीक है। 80K बिटकॉइन उन्होंने सेल किए हैं, और ये रिजर्व्स छोटे नहीं होते, हर बंदे ने, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने सेल किए हैं और उनको देख के, तो ये चीज़ छोटी नहीं होती। और इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि एक हंसी मजाक में एक बात है ये, कि साइलर को लिक्विडेट करना, माइकल साइलर को लिक्विडेट करना तो पॉसिबल है। वेल्स, जो बिटकॉइन की वेल्स हैं, जो बड़े बड़े एड्रेस हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन और जो इसको कंट्रोल करते हैं, जो बिटफिनिक्स वेल्स हैं, तो वो ज़रूर ऐसे कर सकते हैं। ये इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि बिटकॉइन 22K या 21K नहीं आ सकता। बिटकॉइन बिल्कुल आ सकता है। अगर आप बिटकॉइन का वीकली चार्ट देखें, जो आपको भी मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देखें बिटकॉइन का वीकली चार्ट, तो आपको पता लगेगा कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इस वक्त कि बिटकॉइन वीकली और डेली और ये चार्ट में कितना ज़्यादा बेरिश है। बिटकॉइन एक बेयर ट्रेंड में है, बिटकॉइन ने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ दिया है और एक बेरिश ट्रेंड में है बिटकॉइन। तो 20K ज़्यादा दूर नहीं है, 20K अब ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट जिस तरह से चल रही है 20K अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि तैयार रहें, 20, 22, 23K के लिए तैयार रहें। मार्केट बॉटम स्ट्रक्चर वहाँ बनाएगी, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहें। क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए इस मामले में ट्रेड के लिए। देखें जी, आपको ना मार्केट में दोनों तरफ ट्रेड करनी आनी चाहिए। लॉन्ग भी आपको आना चाहिए और शॉर्ट भी आना चाहिए आपको। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप लॉन्ग करके पैसा बनाएं, और अगर मार्केट नीचे आ रही है तो दैट्स जस्ट फ्री मनी, ठीक है। आप शॉर्ट करें, आप रेजिस्टेंस जो है वहाँ से शॉर्ट करें, सपोर्ट टूटती है आप शॉर्ट करें, ठीक है, और नेक्स्ट सपोर्ट पे आप प्रॉफिट लें। तो इस तरह से आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस वक्त बस आराम से बैठ जाएं। इस वक्त आप आराम से बैठें और जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टडी करें। कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ्यूचर में, देखें जी, जिनकी कॉइन्स की हाइप थी ना, जो हाइप्ड कॉइन्स थे, वो पंप हुए और दोबारा डंप हो गए, ठीक है। वो पंप हुए और जिस तरह उनकी हाइप थी, और वो मतलब फॉर एग्जांपल मैटिक आपने देखा वो किस तरह पंप हुआ और वो किस तरह दोबारा मेन पोजीशन पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आपने एवेक्स देखा, आपने 150 के राउंड अबाउट वो घूम रहा था, 120 130, और कहाँ वो आज $20 पे, $24 $25 पे। तो इस तरह हर चीज़ अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ रही है। तो ये चीज़ जी बड़ी ज़रूरी है।
आप लोगों को इस चीज़ को समझना है कि हमने अभी इस वक्त, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप वाइट पेपर पढ़ें इनका, आप देखें कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कल को सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि आपने लूना क्रैश का देख लिया, लूना किस तरह क्रैश हुआ, लूना एक तरह से जीरो पे चला गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा धचका था पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए कि क्रिप्टो मार्केट में सिवाय बिटकॉइन और इथेरियम के किसी और कॉइन पे लॉन्ग टर्म मतलब 4 साल 5 साल की इन्वेस्टमेंट करना एक मेरे नज़दीक एक बेवकूफ़ी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, और एक ही जगह सारे पैसे इन्वेस्ट कर देना बहुत बड़ी, ये उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। एक ही डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो ये एक बड़ी मशहूर मिसाल है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही टोकरी में आप अपने सारे अंडे रख दें। आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना सीखें, डाइवर्सिफाई करें। आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में इथेरियम होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में यूएसडीटी होना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में लेयर 1 के कॉइन्स होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में मेटावर्स के कॉइन्स होने चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में और जो स्टोरेज कॉइन्स हैं जो कल को ऊपर जा सकते हैं, आप एक पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है, जो आगे 3 साल 4 साल 5 साल में आप को प्रॉफिट दे सकता है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आपका इस तरह से पोर्टफोलियो होना चाहिए, ना कि ये हो कि आपने फजूल आपको पता ही नहीं है कॉइन का और आपने नहीं बाय कर लिया कि जी ये कॉइन है और ये मुझे 50x देगा या 100x देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं और जो बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं, हाइप मतलब ये नहीं कि फजूल प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनकी साथ एडवर्टाइजमेंट टीम्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और जो बहुत उसको सपोर्ट करती हैं, आए दिन उनका कोई ना कोई न्यूज़ आ रही होती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस वक्त मार्केट में आप बहुत लोग, मैं तो शुरू से ही सुन रहा हूँ, जब बिटकॉइन 50K पे था तब से मैं सुन रहा हूँ DCA बाय बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन बिटकॉइन 30K पे आ गया और कुछ लोग समझते नहीं हैं, दे आर जस्ट मंकीज और उनको समझ नहीं आती। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं बनना, आपने अपने दिमाग से सोच समझ के ट्रेडिंग करनी, क्योंकि इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़, जितना आप लूज़ कर सकते हैं आप उतना ही इन्वेस्ट करें मार्केट में, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। तो ये बहुत एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को समझनी चाहिए। 5वीं चीज़ जो हम बात करेंगे वो है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। कौन सा राइट टाइम होगा मार्केट में जब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमेशा आपको इन्वेस्ट एक्यूमुलेशन पीरियड में करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी ये बियर ट्रेंड शुरू हुआ है तो ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी प्रोजेक्ट में ऑल इन चले जाएं, इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने का मतलब बिटकॉइन 30K से नीचे 20K तक, अगर 20K से भी नीचे जाता तो ये जोन्स हैं बाय करने के, ठीक है। ये जोन्स हैं जहाँ आप बाय कर सकते हैं, आपको जनरेशनल मौका मिल रहा है बाय करने का, तो आप वहाँ बाय कर सकते हैं। तो ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पास $1000 है, अगर आपके पास $2000 है तो आपने एक ही दम एक ही कॉइन में अभी के अभी लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने उसको लेवल्स पे बाय करना है। आप देखें कि उसकी पुराने सपोर्ट लेवल्स के, आप उसका ऑर्डर ब्लॉक देखें, इस तरह से फिर हम उसको बाय करते हैं और देखते हैं हम कि ये प्रोजेक्ट हमें इन फ्यूचर कितना प्रॉफिट दे सकता है, कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये क्या काम क्या करता है, ये रियल प्रोजेक्ट भी है, ये वैसे एक हाइप मीम कॉइन है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वक्त आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। बिटकॉइन अगर आपको 22-23K पे मिलता है तो आप उसको ज़रूर बाय करें। इथेरियम को आप 1200, 1300, 1400 पे बाय करें, दैट्स अ गुड बाइंग। और इस तरह से आप अपने जेन में लेवल्स रखें और उन पे लेवल्स पे आता तो आप बाय करें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों को ही मैं कह रहा हूँ, तो आप उधर बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अभी एक्यूमुलेशन और ये सब चीज़ें करनी है, उसके बाद मार्केट ने पंप होना है और उसके बाद फिर आपके जो आपने इस वक्त लोस पे बाय करेंगे वो आप हाइस पे जाके सेल कर दीजिएगा और ये आपका प्रॉफिट होगा। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो ट्रेडर्स हैं वो तो इंट्राडे भी करते हैं, ट्रेडिंग स्विंग भी करते हैं और हर चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक्त मार्केट में। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि स्टे सेफ, आपका पैसा ही है, किसी को भी बगैर देखे सोचे समझे आपने कहीं से कुछ पढ़ लिया और आपने डायरेक्ट इन्वेस्ट कर लिया, वो आपकी बेवकूफ़ी होती है, वो उस बंदे की बेवकूफ़ी नहीं होती। तो आप अपना पैसा ध्यान से देख के खर्च करें। इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज़। अंधाधुन आप बाय मत किया करें कुछ भी, कि आपको पता लगे आपने बाय कर दिया, आपने पैसे डाल दिए, क्योंकि ये मार्केट है क्रिप्टो की। यहाँ पर जब कॉइन एक ज़ीरो पे आता है ना, जब कॉइन एक क्रैश होता है बहुत गंदी तरह और उसका प्रोजेक्ट एक फेल होता है तो वो सीधा ज़ीरो पे जाता है, उसकी फिर और कोई वैल्यू नहीं बनती, वो सीधा ज़ीरो पे जाता है।
तो ये चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें, और कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।